अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear student, assalamu alaikum. Today to we are going to find present value and future value of mixed string. अभी तक हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू फाइंड की सिंगल अमाउंट की, जो टाइप ऑफ कैश फ्लो स्ट्रीम्स में पहले आता है। फिर कैश फ्लो स्ट्रीम में हमने एनुटीज, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी और इक्वल अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज रिसीव्ड और पेड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर इक्वल इंटरवल्स। और जो तीसरी टाइप ऑफ कैश फ्लो है, कैश फ्लो स्ट्रीम है, दैट इज मिक्स्ड स्ट्रीम। इसमें अनलाइक एनुटी, आफ्टर a certain period of time same cash flows नहीं होते, they are different cash flows, जिसकी वजह से हमें जो है हर कैश फ्लो की अलग से फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वी हैव राइट नाउ। इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। Shrell Industries, a cabinet manufacturer, expects to receive a following mixed stream of cash flows over the next 5 years from one of its small customers. एंड ऑफ द ईयर ट्रांजैक्शंस है आपके पास और कैश फ्लोज आपको दिए हुए हैं। टाइमलाइन अगर बनाया जाए तो 1 2 3 4 and 5। Zero. The first cash flow is here, cash flow 1 is here, cash flow 2 is here, cash flow 3 is here, cash flow 4 is here and cash flow 5 is here। हमने हर कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है एट टाइम 5 पे। ठीक है, हमने हर कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। टाइम 0 पे पेमेंट नहीं हो रही, टाइम 1 पे, तो इस पॉइंट से आगे तक आपके पास 4 इयर्स रह जाते हैं। मतलब दिस इज 1 ईयर, लेकिन 1 साल के एंड पे आपको कैश फ्लो मिल रहा है। सो इसका आसान तरीका ये है कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो आपके पास n है, दीज आर 5। जो करंट ईयर है, मतलब कैश फ्लो नंबर 1 पे है, इसको हम कह लेते हैं T1। ठीक है, ये है जी, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 है। मतलब ये हर का t अलग कर दिया। सो हमने अगर यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम फॉर्मूला थोड़ा चेंज करेंगे मिक्स स्ट्रीम में। वो क्या होगा, सिर्फ फ्यूचर वैल्यू के लिए होगा, प्रेजेंट वैल्यू के लिए नहीं होगा। प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू इधर अगर हम उसको देखें तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कैश फ्लोज हैं। कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आई की पावर n, जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके पास 5, माइनस टी। टी जो है वो अगर कैश फ्लो 1 है, मतलब पहला कैश फ्लो है, तो टी यहाँ पर 1 हो जाएगा। कैश फ्लो अगर कैश फ्लो 2 है तो यहाँ पर टी हमारे पास 2 हो जाएगा। इस तरह कैश फ्लो 3 होगा तो टी हमारे पास, मतलब तीसरे साल का कैश फ्लो, चौथे साल का कैश फ्लो और पांचवें साल का कैश फ्लो। इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो अब हम फाइंड करते हैं फ्यूचर वैल्यू मिक्स स्ट्रीम की। ठीक है, इफ Shell experts
expects to earn 8% on its investment, how much will it accumulate by the end of 5 years if immediate investment of the cash flow when they were received? इमीडिएट इन्वेस्ट, जैसे ही कैश फ्लो रिसीव हुआ उन्होंने फौरन ही एज्यूम कर रहे हैं, फौरन इन्वेस्ट कर रहे हैं और 8% पे वो रिटर्न कमा रहे हैं। तो n इज इक्वल टू 5 है, i इज इक्वल टू 8% है और कैश फ्लोज आपको दिए हुए हैं, तो फ्यूचर वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप किस तरह फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे? कैश फ्लो 1 इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1 प्लस कैश फ्लो 2 इंटू 1 प्लस आई की पावर n-2 प्लस कैश फ्लो 3 इंटू 1 प्लस आई की पावर n-3 प्लस कैश फ्लो 4 इंटू 1 प्लस आई की पावर n-4 प्लस कैश फ्लो 5 इंटू 1 प्लस आई की पावर n-5। सो n माइनस टी जो है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, 1 से 5 तक जो है टी जो है क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। सो अब हम यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू फॉर 5 ईयर्स हम इसका एनालिसिस कर देते हैं। सो कैश फ्लो 1 है हमारे पास $11,500। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 0.08 की पावर 5 माइनस 1। सो ये 5 माइनस 1 आपके पास क्या हो जाएगा? दैट विल बी 4 प्लस कैश फ्लो 2 है आपके पास 14,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.08 की पावर 3, 5 माइनस 2 3 प्लस कैश फ्लो 3 आपके पास 12,900 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.08 की पावर 2, 5 माइनस 3 2 प्लस आपके पास आ जाएगा जी 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.08 की पावर 1 एंड लास्टली आपके पास आ जाएगा प्लस 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.08 की पावर 5 माइनस 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0। और जब पावर 0 होती है दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो जब हमने इनको प्लस करके 1.08 करके उसकी पावर 4 लेकर, ठीक है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 11,500। इसी तरह यहाँ पे 1.08 की पावर 3 लेकर उसको मल्टीप्लाई कर देना है 14,000 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई रकम $15,645.62 प्लस हमने 1.08 की पावर 3 लेके 14,000 में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 17,635.97। ठीक है, प्लस 1.08 की पावर 2 लेके मल्टीप्लाई किया 12,900 में तो हमारे पास वैल्यू आई 15,046.56 प्लस हमने 1.08 को मल्टीप्लाई किया 16,000 पे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 17,280। और ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 के इक्वल हो गया। 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 18,000 में तो हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज $18,000। इन सबको जमा किया, हमारे पास टोटल अमाउंट जो बनी फ्यूचर वैल्यू वो बन गई जी 83,000
$608.15। ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ गई। दिस इज जब आपको एट द एंड ऑफ द ईयर कैश फ्लो मिल रहे हो, और जब यही कैश फ्लो दिया हो और वो कह रहा हो बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो, तो सिंपली आपने इसी तरह सारा फार्मूला लगा के एंड ऑफ द ईयर की तरह निकाल देना। एंड पे जो ये रकम आएगी 83,000, अब ये मैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बात कर रहा हूँ, जिसको एनटी में हम लोग एनटी ड्यू कहते थे, यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैश फ्लो कहते हैं। कैश फ्लोज की हमने जब फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है तो 83,608.15 को हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह हम एनटी में करते थे 1 प्लस आई के साथ। ठीक है, इन दिस केस 1 प्लस आई क्या हो जाएगा आपके पास 0.08, 1 प्लस 0.08 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैश फ्लोज का आंसर आ जाएगा। वो होगा 90,296.8। ठीक है, इट इज़ दैट सिंपल कि आप अगर कैश फ्लो जो है उसको इन्वेस्ट करते जाएं 8% पे, तो आप इतना पैसा जो है वो 5 सालों में बना लेंगे। ये था जी मिक्स स्ट्रीम की फ्यूचर वैल्यू जब हमने फाइंड करनी है उसके लिए क्वेश्चन था हमारे पास। अब हम आ जाते हैं मिक्स स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू की तरफ। सो प्रेजेंट वैल्यू में सिंपली आपने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर एन आपने लेना है, प्लस कैश फ्लो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस सो ऑन। इस तरह आपने जो है कैश फ्लोज की अमाउंट जो है वो फाइंड कर लेनी है। सो फॉर ए कंपनी, a shoe manufacturer has been offered an opportunity to receive the following mixed stream of cash flow over the next 5 years. ठीक है, so if the firm must earn at least 9% on its investment, what is the most it should pay for the opportunity? ये थोड़ा सा टेक्स्ट ऊपर हो गया है। सो इस अपॉर्चुनिटी के लिए उन्हें कितनी पेमेंट अभी करनी चाहिए, इस अगर वो एटलीस्ट 90% इस इन्वेस्टमेंट पे कमा सकते हैं, तो अभी उन्हें कितनी अमाउंट जो है वो देनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम अमाउंट उन्हें देनी चाहिए, उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, अगेन मैंने जो ये फॉर्मूला है वो लिखा, मैं कैश फ्लो 1 की जगह लिखूंगा वैल्यू $400 डिवाइड बाय फर्स्ट ईयर है। ठीक है, 1 प्लस तो 0.9 है, परसेंटेज 9 है, मैं अगेन डाटा अलग से लिख देता हूँ। एन जो है आपके पास 5 है, हर साल आपका जो है एन चेंज होता रहेगा, क्योंकि पहले साल में एन जो है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, दूसरे साल एन जो है वो इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, आई आपको दिया हुआ है जी, दैट इज 0.09। ठीक है, और कैश फ्लोज आपके पास ये जो है ये दिए गए हैं। ठीक है, 1 प्लस 0.09 की पावर, पहला साल है तो 1 आ जाएगा, दूसरे साल 800 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.09 की पावर 2 प्लस 500 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.09 की पावर 3 प्लस 400 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.09 की पावर 4 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.09 की पावर 5। इन सब एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, सॉल्व किया। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास हर एक का, इसको जब हमने सॉल्व किया 1 प्लस 0.09 की पावर 1 लेके 400 से उसको डिवाइड किया, तो हमारे पास है $366.97, प्लस इसको जब सॉल्व किया हमारे पास है 637.34, इसको जब सॉल्व किया हमारे पास है 386.09 प्लस, ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद 283.37 प्लस, और लास्टली हमने इसको सॉल्व किया 194
98। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। इन सबको हमने टोटल किया। टोटल करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 1904.75 इन कैश फ्लोज के अगेंस्ट। अगर आपने अभी को पेमेंट करनी है तो मैक्सिमम इतनी पेमेंट कर सकते हैं। अगर ये कैश फ्लोज इससे कम पे ऑफर हो तो वो ऑफर ले लें। अगर इसके ज़्यादा हो, लेट्स से वो कहता है $2000 अभी जमा कराएं और ये कैश फ्लोज आप 5 साल तक रिसीव कर लें, तो आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है आपकी मैक्सिमम लिमिट से आगे जा रही है। सो अगर यहाँ पर हम, ये तो एंड ऑफ द ईयर की कैश फ्लोज हैं कि आपको एंड ऑफ द ईयर ये वाले कैश फ्लोज मिलेंगे। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो तो सिंपली आपने इसी तरह सारा क्वेश्चन करना है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर के लिए, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर के लिए आपने सिंपली ये जो आंसर आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1 प्लस 0.09 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 20676.18 डॉलर्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू की। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ मिक्स्ड स्ट्रीम। ओके, सो देर आर द सिचुएशंस जहाँ पर हमें कैश फ्लो दिया होता है और साथ में टाइम बताया होता है। अब कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो इनफिनिट लाइफ के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदा है और उस शेयर में आपने जो है वो इनफिनिट लाइफ के लिए उनको आपने खरीद लिया। तो जब इनफिनिट कैश फ्लोज होंगे तो वहाँ पे परपेचुटी होगी। अब इनफिनिट टाइम पीरियड के लिए आपका इंटरेस्ट रेट अगर सेम हो जाए, उसके अंदर ग्रोथ कोई ना आए, और सिर्फ सेम इंटरेस्ट रेट या सेम आपको रिटर्न मिले, तो उस सूरत में इसको हम कहते हैं परपेचुटी। परपेचुटी मतलब आपने कैश फ्लो दे दिया और वो लाइफ टाइम के लिए आपको वो रिटर्न मिल रहा है। आपने उसमें कोई एंड टाइम उसको नहीं दिया कि 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट है, 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट है, ये इन्फिनिटी इन्वेस्टमेंट है। और इसके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी बिल्कुल सेम है, वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट की फ्यूचर वैल्यू ऐसे फाइंड नहीं की जा सकती। इसकी सिर्फ आप वैल्यूएशन करते हो प्रेजेंट टाइम में कि आज मैं कितनी पेमेंट करूं कि ये जो कैश फ्लो मुझे मिल रहा है रिटर्न के साथ, जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके साथ ये जो कैश फ्लो मुझे मिल रहा है हर साल, तो ये इसके लिए मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मोस्टली जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर होते हैं, प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं और एक कॉमन शेयर्स होते हैं। जिन लोगों के पास कॉमन शेयर होते हैं उनका कैश फ्लो हर साल चेंज होता रहता है। जिन लोगों के पास प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं उनको हर साल सेम डिविडेंड मिलता है, जो कॉमन आइडिया, बेसिक आइडिया उसका। तो उसके ऊपर जो एक ही कैश फ्लो हर साल मिलता रहे, तो उसकी वैल्यूएशन करने के लिए हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इसको हम परपेचुटी कह देते हैं। सो परपेचुटी जो है आपका, अगर देखा जाए तो ये एक एनोटी है, लेकिन इसके अंदर कोई एन नहीं दिया हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए हुए। विद इन्फिनिटी लाइफ एनोटी मतलब सेम अमाउंट ऑफ कैश फ्लो हर साल मिलना है, हर महीने मिलना है, हर दिन मिलना है, मतलब वो टाइम पीरियड। लेकिन इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो डिफाइन नहीं होते। प्रोवाइड द कॉन्टिन्यूअल एनुअल कैश फ्लोज, तो कॉन्टिन्यूअल एनुअल कैश फ्लोज इसके अंदर आ जाता है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है दैट इज Rose Clark wishes to finance, endow a chair in finance at his alma mater. The university indicated that it requires two uh, 0.2 million dollars per year to support the chair, and the endowment would earn 10% per year. ठीक है, 10% वो अर्न करेगा। Determine the amount of rows
amount to determine the amount Rose must give the university to find the chair. We must determine the present value of 0.2 million perpetuity. आज कितनी पेमेंट कर दे, ठीक है, इस इंडोवमेंट में रोज, ताकि हर साल उसे इन्फिनिट टाइम पीरियड तक इंडोवमेंट में 0.2 मिलियन आता रहे, ठीक है। सो ठीक है, उसमें ये बात हुई है, यूनिवर्सिटी इंडिकेटेड दैट रिक्वायर पर ईयर उसको चाहिए, तो जो इंडोवमेंट वुड अर्न, जो अर्न करेगा वो 10% करेगा, ठीक है। अब रोज ने डिसाइड करना है कि कितनी अमाउंट उसे आज देनी चाहिए यूनिवर्सिटी को टू फंड द चेयर। Using equation 5.14 we can determine the present value of the perpetuity। अब ये perpetuity इसमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं बताए हुए, थ्रू आउट द इन्फिनिट लाइफ ये मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें अगर जब हम इसको डिवाइड करते हैं परसेंट रेट से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, रोज को 2 मिलियन जो है वो आज देने की ज़रूरत है, ताकि ये एंडोवमेंट में जो पैसे हैं वो हर साल आते रहें। कितने आपके पास 2 लाख, और उसके ऊपर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसका क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व टू क्वेश्चंस ऑफ परपेचुटी, बड़े सिंपल से हैं। ए पार्ट है आपके पास अमाउंट, एनुअल अमाउंट जो है वो दी गई है, जो मिलेगी या पे करनी पड़ेगी, दैट इज़ 20,000। तो कैश फ्लो आपको दिया हुआ है वो है आपके पास $20,000, ठीक है। और डिस्काउंट रेट जो है, डिस्काउंट रेट, ठीक है, डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर आप डिस्काउंटिंग करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज योर 8%। डिस्काउंट रेट आपका 8% है, दैट इज अ कॉस्ट। सो ए पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, ये परपेचुटी है, इसकी अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो आ जाएगा जी हमारे पास कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर। आर और आई दोनों आ सकते हैं, यहाँ पर आर है क्योंकि डिस्काउंट रेट ही यहाँ पर यूज होता है, तो आर हम यूज़ कर लेंगे। आई की जगह आर भी यूज़ कर सकते हैं आप, आई भी यूज़ करेंगे तो कोई मसला नहीं है, वो भी यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन उसकी डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, वो डिस्काउंट रेट होगा। $20,000 डिवाइडेड बाय 0.08, तो ये जो आपके पास आंसर आएगा प्रेजेंट वैल्यू का, दैट विड बी $2,50,000, ठीक है। पहले केस में बी पार्ट देख लेते हैं, इसमें प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास आ जाता है जी 1 लाख 0.1 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.10, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट है दैट इज 10%। तो जब हमने इसे सॉल्व किया हमारे पास आया जी $1 मिलियन, ठीक है। हमारे पास आंसर आया। इसके लिए कितनी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, $1 मिलियन चाहिए हमें इसके लिए, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस, वेरी सिंपल वन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बिल्कुल परपेचुटी को आप इस तरह सॉल्व करेंगे। So this is about mixed stream present value and future value of mixed stream and perpetuity.